नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कहानियाँ रास पर। तो एक बार एक अमीर व्यक्ति समुद्र में अकेले घूमने चला गया नाव को लेकर। जब वह समुद्र में घूम रहा था तब एक जोरदार तूफान आ गया और उसकी नाव पूरी तरह से तहस नहस हो गई। लेकिन वह लाइफ जैकेट के साथ समुद्र में कूद गया। जब तूफान शांत हो गया तो वह तैरता तैरता एक टापू पर पहुंच गया, मगर उस टापू पर कोई नहीं था। टापू के चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसे दूर दूर तक कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। तब उस व्यक्ति ने सोचा कि जब मैंने पूरी जिंदगी में किसी का बुरा किया ही नहीं, तो भगवान शिव भी मेरे साथ बुरा कैसे होने देंगे। उसको लगा कि भगवान शिव ने उसे मौत से बचाया है और आगे का रास्ता भी वही दिखाएंगे। वह वहीं पर रहने लगा और झाड़ पत्ते फूल फल इस तरह खाकर जीवन बिताने लगा। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद अब उसे लगा कि वह टापू पर फंस कर रह गया है। अब वो यहाँ से जा नहीं पाएगा। लेकिन उसे भगवान शिव पर पूरा विश्वास था। उसने सोचा कि इतने दिनों से मैं इस टापू पे मारा मारा फिर रहा हूँ, क्यों ना मैं एक झोपड़ी बना लूँ और यहीं पर रहने लगूँ। पता नहीं अभी और कितने दिन और रहना पड़ जाए। पूरे दिन लकड़ियाँ और पत्ते इकट्ठे किए और झोपड़ी बनानी शुरू की, और रात होते होते उसने झोपड़ी बना ली। अब जब उसकी झोपड़ी बनकर तैयार हो गई तो उसने सोचा कि आज बड़े दिनों में मुझे अच्छे से सोने को जगह मिलेगी। लेकिन वो क्या देखता है कि थोड़ी देर में एक बिजली कड़कती है और इसकी झोपड़ी पर आ गिरती है, और देखते ही देखते झोपड़ी जलकर राख हो जाती है। अब यह देखकर वह व्यक्ति बड़ा दुखा हुआ। उसने कहा, भगवान शिव, तुमने मेरे साथ ये कैसा किया? ये आपका कैसा इंसाफ है? मैंने हमेशा तुझ पर विश्वास बनाए रखा, फिर भी वह इंसान क्या करता? भगवान शिव से इस तरह के वचन कहकर शांत होकर बैठ गया। अचानक थोड़ी देर बाद उस टापू पर एक नाव आई और नाव से उतरकर चार आदमी बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। वह मनुष्य बोला, जब मैंने बहुत दूर से इस जलती हुई झोपड़ी को देखा तो मैंने समझा कि कोई न कोई मनुष्य इसमें फंस गया है। अब यह वचन सुनकर उस आदमी की आंखों से आंसू गिरने लगे और बोला, भगवान शिव, मुझसे गलती हो गई। मुझे क्या पता था कि तूने मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी जलाई है। इसलिए दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव से माफ़ी मांगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दिन सुख के हो या दुख के हो, भगवान अपने भक्त के साथ हमेशा रहते हैं। हाँ, हम एक बार ईश्वर से रूठ सकते हैं, लेकिन ईश्वर हमसे कभी नहीं रूठता। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।